गाइस, वेलकम टू dentistrypart.com। आज का टॉपिक है एपिडेमियोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे एपिडेमियोलॉजी। तो देखिए, एपिडेमियोलॉजी क्या होता है पहले लिख लेते हैं। एपिडेमियोलॉजी। अब एपिडेमियोलॉजी क्या होता है? ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी ये डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से, ठीक है। इसका मतलब होता है एपिडेमिक। इसमें मतलब होता है, इट मीन्स एपी का मतलब होता है अपॉन, डेमोस का मतलब होता है पीपल, और लोगोस का मतलब होता है साइंस या फिर स्टडी। नाउ डेफिनेशन, FIDEFINITION। राइटिंग अगर थोड़ी ख़राब लगे तो एडजस्टमेंट कर लेना। तो चलिए, डेफिनेशंस एपिडेमियोलॉजी की अलग अलग समय में अलग अलग साइंटिस्ट ने दी थी। जैसे पार्किन ने दी थी 1873 में, मैकमोहन ने दी थी 1960 में, जॉन एम लास्ट ने जो सबसे रिसेंटली दी है वो जॉन एम लास्ट ने दी है 1988 में। तो अभी हम क्या करेंगे, जॉन एम लास्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। उन्होंने क्या कहा था? एपिडेमियोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशंस एंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी टू द कंट्रोल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। चलिए ये डेफिनेशन पढ़ते हैं। जॉन एम लास्ट ने 1988 में ये डेफिनेशन दी थी। मैं आपको इसलिए इतनी स्लो पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको साथ ही साथ याद हो जाए, वरना आप दूसरी बार जब इस वीडियो को वापस देखेंगे तब याद हो जाए एटलीस्ट। तो चलिए एक बार इस डेफिनेशन को वापस रिवाइज कर लेते हैं, साथ ही साथ याद कर लेते हैं। एपिडेमियोलॉजी जैसे हमने पहले पढ़ा था वो एक ग्रीक वर्ड था। एपी मीन्स अपॉन, डेमोस मतलब पीपल, और डेमोस मतलब पीपल और लोगोस मतलब साइंस और स्टडी। अब इसकी डेफिनेशन जॉन एम लास्ट ने दी थी जो कि 1988 में थी, वो सबसे आखिरी डेफिनेशन थी। एपिडेमियोलॉजी डिफाइंस एज द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी टू द कंट्रोल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, इसको हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी भी बोल सकते हैं। इंटरनेशनल एपिडेमियोलॉजिकल एसोसिएशन ने 3 मेन एम्स दिए थे एपिडेमियोलॉजी के, बाय लोवे एंड कोस्ट्राजोव्स्की इन 1973। इसको हम पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल एपिडेमियोलॉजिकल एसोसिएशन लिस्टेड 3 मेन एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी बाय लोवे एंड कोस्ट्राजोव्स्की इन 1973। तो फर्स्ट एम है टू डिस्क्राइब द साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज प्रॉब्लम इन ह्यूमन पॉपुलेशंस। तो चलिए दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें है टू प्रोवाइड द डाटा एसेंशियल फॉर द प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज फॉर द प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज एंड फॉर सेटिंग अप ऑफ प्रायोरिटीज अमॉन्ग दो सर्विसेज। तो चलिए तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें है टू आइडेंटिफाई इटियोलॉजिकल फैक्टर्स इन द पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज। इसमें क्या होता है, ये आइडेंटिफाई करता है इटियोलॉजिकल फैक्टर्स को डिजीज पैथोजेनेसिस में, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। इसके अंदर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं एपिडेमियोलॉजी में। पहला है
एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन, जिसके अंदर आता है स्ट्रिक्ट, विगोरस, एक्यूरेट, प्रिसाइज। तो चलिए प्रिंसिपल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी का पॉइंट 2 पढ़ते हैं। इसमें है करेक्ट इंटरप्रिटेशंस, जो होता है फ्री फ्रॉम एरर। थर्ड पॉइंट है रैशनल एक्सप्लेनेशन, इंटेलिजेंट, सेंसिबल, रीजनेबल। फोर्थ है साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन बाय एक्सपर्ट नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल।